हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एनडीए, नेवी, नेवी एसएसआर, यूपी ट्रिपल एससी पेट व सभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी है। जुलाई 46 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधान मंडलों के प्रस्ताव। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकम सिंह, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी जीवी मालवणकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जीवी मालवणकर है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मालवणकर था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी सर बी.एन. राव, ऑप्शन डी श्री के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर बी.एन. राव है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारतीय संविधान अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी देवीलाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए 24 नवंबर 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में है। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपालनी, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू है। स्वतंत्र भारत में श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था।